नमस्कार, आप देख रहे हैं JX न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। परिजन ने लगाया डॉक्टरों पर आरोप, गलत दवा से प्रसव पीड़ा, महिला की मौत। प्रसव के लिए NKH हॉस्पिटल में एडमिट महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। कोरबा के न्यू कोरबा हॉस्पिटल में प्रसव पीड़ा के बाद एक महिला की जान चली गई। बताया जा रहा है कि मृतक रेलवे कर्मचारी की पत्नी सृष्टि शर्मा निवासी रेलवे कॉलोनी की है, जो बीती रात प्रसव पीड़ा के चलते न्यू कोरबा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। परिजनों ने डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले ऑपरेशन करवा लीजिए, उसके बाद दोनों स्वस्थ रहेंगे। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन थिएटर ले जाने के बाद लगभग 1 घंटे के बाद डॉक्टर ने परिजनों से कहा कि आपकी लड़की हुई है और बच्ची स्वस्थ है। तभी परिजनों ने डॉक्टर से कहा कि क्या हम अपनी बच्ची को देख सकते हैं, तो डॉक्टर ने साफ तौर पर मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि अभी आप बच्ची को नहीं देख सकते और ना ही बच्ची को परिजनों को दिखाया गया। उन्हें ये भी बताया गया कि आपकी वाइफ बहुत अच्छी है, कोई घबराने की बात नहीं है। मरीज की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें ICU में शिफ्ट किया गया, जिसके बाद काफी देर तक इंतजार किया गया और उन्हें बार बार पूछने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया। लगभग 4 घंटे के बाद जब परिजनों ने डॉक्टर से पूछा कि मरीज की हालत कैसी है, तब डॉक्टर ने जवाब दिया कि महिला की मृत्यु हो गई है। इतना सुनने के बाद मृतक के परिजन आक्रोश में आकर अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया, जिसके काफी देर तक हंगामा चलता रहा। जिसके बाद परिजन ने रामपुर सिविल थाने में कोरबा हॉस्पिटल के प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। रेलवे में यहाँ कोरबा में स्टेशन में कार्यरत है। यहाँ पे पूरा घटनाक्रम क्या है इसके सिलसिले? घटनाक्रम ये सर, कल लाया गया 11 बजे मैं लाया हूँ हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल लाने के बाद मैडम कही कि अभी सबसे अच्छा रहेगा आप ऑपरेशन करा लीजिए, सीजर, दोनों अच्छा स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा करके हॉस्पिटल में एडमिट करे। एडमिट करने के बाद बोले कि 1:30 बजे ऑपरेशन रहेगा, तब तक हम बाकी चेकअप करके रखते हैं, कुछ खाए वाई तो नहीं। सब पूछने के बाद वो 1:30 बजे ऑपरेशन से चल ले गए। आधे घंटे बाद बताया गया कि आपको लड़की हुई है, बधाई है बोल के। ऐसा करते हुए लड़की को तुरंत लोग दिखाए नहीं मुझे, बस बताए। ऐसा करते हुए NICU जो होता है यहाँ के, इनका यूनिट है, वहाँ एडमिट कर दिए। बोले कि साफ सफाई करने के बाद आपको मिलाते हैं। वाइफ भी सही है। ऐसा करते हुए फिर मैं थोड़ा बाहर चले गया मिठाई विठा लाने, डॉक्टर को खिलाने। तो उसके बाद फिर आधे घंटे बाद वो मेरे को चैम्बर बुला के आती है कि हम एक दवाई दे दिए हैं, कुछ होता है ऑक्सीटोसिन जैसा कुछ, वो रिएक्शन कर दिया है, वो ऐसा सूट नहीं किया उसको। हमको नहीं पता था कि ऐसा इसको सूट नहीं करेगा। और नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखिएगा, अगर नेक्स्ट प्रेगनेंसी या नेक्स्ट बच्चा आप प्रेफर करते हैं तो उसमें ये दवाई इसको बिल्कुल नहीं देना। ऐसा अपने डॉक्टर को बता दीजिएगा, जब भी डॉक्टर उस समय हो रहेगी। और मैं लिख के भी दे दूंगी ऐसा पैसा, जब यहाँ से डिस्चार्ज करूँगी। अभी करंट में थोड़ा ICU में एडमिट कर देता है, 24 घंटे रखते हैं, फिर आपको नॉर्मल कर देंगे। उसके बाद 24 घंटे के बाद उन लोग करीब 2, ढाई, 3 बजे ICU में ले गए। फिर 8 घंटे बाद उन लोग बताए नहीं क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। सब भ्रम में रखा गया, नहीं बताया कि क्या घटना कर दी है, अंधेरे में रखा गया, बताया गया, डराया गया। उसके बाद फिर बोलते कि नहीं आपकी वाइफ नहीं रही, ऐसा करके मुझे बताई। जब से आपको सूचना मिली है उनके बाद क्या आप मिल पाए अपनी वाइफ के? नहीं, वाइफ से मिला और बच्चे से भी नहीं मिला, बच्चे से भी मिलने नहीं दिए अभी तक। क्या बोल रहे हैं, मतलब एक तो कैद करके रखे? वो बोले कि वो NICU में है, अभी उसी में रहने दीजिए, उसमें सही रहेगा। क्या भी समझिए, क्या आपको लगता है कि वो डुप्लीकेट इंजेक्शन था? अब होगा सर तभी देख सकते। ऐसा होता नहीं कि कोई दवाई ऑपरेशन मैडम ने किया, जो मैडम ने आपसे चर्चा की, उसके बाद आपसे मुलाकात हुई उनकी? नहीं, वो डॉक्टर अभी तक मसला लग रहा है कि फरार हो चुकी है यहाँ से। क्या नाम उनका? उनका नाम है डॉक्टर R पालीवाल। अभी क्या आप घटना के बाद आप अपनी धर्मपत्नी से मिल पाए उनके? नहीं मिल पाया, नहीं मिलने नहीं दे रहे हैं। क्या बोला जा रहा है? बोला है कि नहीं अभी मिलने नहीं दिया जा सकता, अभी बहुत सारा कार्रवाई होना है, अभी रुक जाइए। अभी आप क्या चाह रहे हैं? कार्रवाई में किस टाइप कार्रवाई? आप लोग थाना को कराए हैं, थाने में क्या बोला गया? थाने में बोला गया है कि अभी पंचनामा और करने के बाद बताते हैं आगे। सबसे पहले तो हाँ डॉक्टर श्रुति जी का देहांत हो गया है। वो पूरा मामला क्या है और किस विषय में वो एडमिट हुई थी, इसके संबंध में देखिए, सृष्टि शर्मा मेरे पास आई थी। उसका क्या है कि बच्चेदानी में उसकी डिलीवरी की तारीख 28 तारीख थी। उसका क्या है कि बच्चेदानी में पानी कम हो गया था और बच्चे को जो खून का दौरा और ऑक्सीजन जिससे मदद से मिलना चाहिए वो कम हो गया था। तो उसके लिए उसका ऑपरेशन किया था। बच्चे के अंदर में, बच्चेदानी के अंदर में उसने बच्चे ने लैट्रिन भी कर दिया था। सब कुछ स्मूथली हुआ, ऑपरेशन स्मूथली हुआ, कोई ब्लीडिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुई है। कारण क्या अभी तक उनको जब ऑब्जर्वेशन के लिए फिर रखा गया डिलीवरी होने के बाद, अभी बच्चे की स्थिति कैसी है? बच्चे की स्थिति तो ठीक है। उसके मदर का क्या हुआ? फिर कितने घंटे बाद वो एक्सपायर कर गई और जो परिजन बता रहे?
मरीज रात के करीब 12 बजे के आसपास 11 बजे। परिजनों का ये भी आरोप है कि वो तो बाइक से चल कर आई थी, स्वस्थ थी, पहले कोई प्रॉब्लम था बिल्कुल नहीं। स्वस्थ थी, बिल्कुल स्वस्थ थी। हम भी बोल रहे हैं मरीज स्वस्थ थी। अचानक ही उसकी बॉडी पे क्या रिएक्शन हुई, एकदम सडनली वो कोलैप्स हो गई। मैडम आपके द्वारा कुछ दवाई इंजेक्शन का संबंध बताया गया कि इनको रिएक्शन हो रहा है, एज फ्यूचर भी अगर मुझे रिएक्शन नहीं कहेंगे, एक्चुअली क्या है कि जो इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं उसको ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। वो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन हर हॉस्पिटल में, आपके इवन मेडिकल कॉलेज में भी लगाते हैं हम लोग डिलीवरी के समय। वो इसलिए लगाया जाता है कि ताकि मदर को ब्लीडिंग ज्यादा नहीं हो, उसको बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। वो सभी हॉस्पिटल में लगता है। आपके यहाँ एमडी मेडिसिन कितने हैं? ट्रीटमेंट से पहले क्या एमडी मेडिसिन के द्वारा सजेस्ट किया गया था? बिल्कुल देखा था मैडम। आपने आपने तो देखा और बच्चा सुरक्षित रखा, रख रखाव में कुछ बीएमएस डॉक्टर का जिम्मेदारी बताई जा रही है, जहाँ पे स्पेशलिस्ट होना चाहिए। कुछ इस संबंध में बातें सामने आ रही, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए बीएमएस डॉक्टर मॉनिटर करने के लिए होते हैं, बाकी जो इलाज होता है वो कंसल्टेंट की उससे ही चलता है। तो क्या नाइट में थ्रू आउट आपसे कंसल्ट हो रही थी? सर से देखिए कंसल्ट 9:30 बजे तक तो हम लोग बैठे ही थे, हमारे एनेस्थेटिक थे वो 9:30 बजे तक थे। उसके बाद जितना भी हुआ हमारे, हर बार हमने उसके अटेंडेंट को, पेशेंट को दिखाया है, उसके बारे में एक्सप्लेन किया है, उससे साइन भी लिया है। कारण क्या रहा? पल्स डाउन होने लगा, बीपी बढ़ गई, कैसे? लास्ट टाइम जो बीपी तो कम चल ही रहा था, जैसे हम लोग उसके लिए दवाइयां चल रही थी, पेशेंट सपोर्ट पे थी, वेंटिलेटर सपोर्ट पे थी। आपने कहा कि बच्चा जच्चा दोनों सुरक्षित परिजनों को आपने कहा, मदर को नहीं कहा हमने, मदर को तो उनके हस्बैंड है जैसे बताया, मदर को हमने पहले एक्सप्लेन किया था उसकी कंडीशन को। जब नहीं, वो तो सीधे से आरोप लगा रहे हैं कि गलत ट्रीटमेंट की वजह से उनकी वाइफ की मृत्यु हुई है। लगातार 4 दिन में 5वीं घटना है जिसमें प्रसव के दौरान महिलाओं की मौत हो रही है। इस संबंध में भी और कई तरह के सवाल खड़ा हो रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन पे भी लापरवाही का आ रहा है, स्टाफ को लेकर वरिष्ठ चिकित्सकों को तो देखरेख बहुत सही है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे कि स्टाफ के जिले में बोल रहे हैं? देखिए कई बार होता है पेशेंट चेकअप वगैरह भी नहीं कराता, कई चीजें होती है जो है ना, बीपी बढ़ा है, शुगर, उसमें जो भी मदर में कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो बॉडी कैसे, उनके अंदर के रिएक्शन हमें नहीं पता कि हम टेस्ट जरूर करा लेते हैं, है ना। अब जैसे आज ही मैंने एक सीजर किया, अब उसको सिकलिंग भी है, यानी खून की बीमारी है, सिकलिंग एक प्रकार की, उसका बीपी भी बढ़ा हुआ था, है ना, थोड़ा सा पहले शुगर भी उसको आगे की, है ना। केस हमारे धरती भगवान के चिकित्सक आप ही, लेकिन बात हो रही है आईसीयू में और एनआईसीयू में जो वरिष्ठ चिकित्सक की देखरेख होना चाहिए वो बीएमएस डॉक्टर कर रहे हैं। क्या हो सकता है उनकी भी कुछ लापरवाही? चिकित्सक के देखरेख में ही होता है, वैसे कंसल्टेंट के देखरेख में ही इलाज चलता है। और किसी पूछ सकते हैं?